हेलो। हाँ जी, तो आज हम शुरुआत करने जा रही है इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले मैं कुछ शुरुआत में डिस्कस करना चाहूँगा कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले। तो आइए देखते क्या है कुछ वो बेसिक पॉइंट्स। तो पहला जो बेसिक पॉइंट निकल के आता है वो है हमारा एक रिसोर्स, कि भैया रिसोर्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स में रिसोर्स के बहुत मायने हैं, क्योंकि इसके बिना हम लगभग कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे कि रिसोर्स का मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ की सप्लाई। अब वो किस चीज़ की सप्लाई होगी, सप्लाई किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब वो क्या करेगी, उसका काम क्या होगा, तो उसका काम होगा हमारी जो इच्छाएं होती है, जो हमारी डिमांड होती है, उनको संतुष्ट करना। हमारी कोई भी डिमांड निकल के आ रही है, कोई भी इच्छा निकल के आ रही है, अगर कोई उसे शांत कर रहा है तो वो रिसोर्स है। उसके बिना उसको संतुष्टि नहीं मिल पाती। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है वुड, ट्री, मनी, टाइम, वाटर। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं जो आप टाइम टू टाइम देखते जाओगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले निकल के आएगा करेक्टरिस्टिक्स, कि भैया इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज़ है। जो पहली प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है रिसोर्स की, वो क्या होती है, वो है कि जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्कार्स होते हैं। स्कार्स यानी कि लिमिटेड होते हैं, मतलब कि वो नेचर में कम होते हैं, वो आसानी से नहीं मिल पाते। उनके लिए हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मनी। अब आपको एक बात पता है कि हमारे पापा मनी इनकम कमाते हैं। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि पापा लोग कितनी मेहनत करते हैं, इतनी आसानी से इनकम जनरेट नहीं होती। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। और ये जो स्कार्स है, इससे स्कैरसिटी बनेगी, वो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। जो अगला जो करेक्टर है वो है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या, मतलब है इसका कि बहुत सारे यूजेस होना। मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी एक वस्तु है, उसके कई तरह से यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल दूध। दूध एक ऐसी चीज़ है जो अमूमन सबके घरों में इस्तेमाल होती है। अब हम सबको अच्छे से पता है कि हम दूध का किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसको मिल्क के तौर पे पी सकते हैं, उसकी हम दही बना सकते हैं, उसका उससे हम घी बना सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि टी बनाने में भी दूध का काम होता है, इस्तेमाल किया जाता है। कॉफ़ी बनाने में भी दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है जो ये जितने भी रिसोर्स होते हैं, इनके क्या होते हैं, इनके अल्टरनेटिव्स होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग, जिसको हिंदी में कहते हैं वैकल्पिक प्रयोग। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनको करने के लिए।